नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 नवंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कैडर के 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वी श्रीनिवास राजस्थान के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। कार्मिक विभाग के आदेशों के मुताबिक नवनियुक्त सीएस वी श्रीनिवास राजस्थान राज्य खान और खनिज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और मुख्य आवासीय आयुक्त नई दिल्ली के पद का अतिरिक्त कार्यभार भी देखेंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने उन्हें राजस्थान के मूल कैडर के लिए कार्यमुक्त किया था। तब से ही ऐसी प्रबल संभावनाएं बन गई थी कि वी श्रीनिवास राजस्थान के नए मुख्य सचिव बन सकते हैं। केंद्र से प्रतिनियुक्ति से लौटकर राजस्थान के सीएस बनने वाले श्रीनिवास लगातार तीसरे अधिकारी हैं। इससे पहले भजनलाल सरकार में सुधांश पंत दिल्ली से प्रतिनियुक्ति पर लौटकर राजस्थान के मुख्य सचिव बनाए गए थे। इससे पहले पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में भी उषा शर्मा को दिल्ली से बुलाकर सीएस बनाया गया था। राजसमंद एसीबी चौकी की ओर से 7 लाख रुपए रिश्वत मामले में कार्रवाई के बाद अब जांच का दायरा और व्यापक हो गया है। मुख्यालय के निर्देश पर भू अभिलेख निरीक्षक कमलेश चंद्र खटीक के बैंक लॉकर को विधि सम्मत तरीके से आज खुलवाया जाएगा। एसीबी के एएसपी हिम्मत चारण ने बताया कि एसीबी टीम की सोनू शेखावत ने आरोपी के घर पर तलाशी ली। इस दौरान पता चला कि आरोपी का राजसमंद के एक्सिस बैंक में लॉकर भी है। घर से इस लॉकर की चाबी बरामद हुई। इसके बाद लॉकर खुलवाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। लॉकर को आज अधिकारियों की निगरानी में खोला जाएगा। साथ ही यह भी पता चला है कि उसके पास साझेदारी में एक पेट्रोल पंप है, जबकि दूसरा पेट्रोल पंप निर्माणाधीन बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उसकी पत्नी के नाम पर बडारडा में एक क्रैशर प्लांट होने की जानकारी भी एसीबी को मिली है। जांच एजेंसी इन सभी संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है। राजस्थान वित्त विभाग ने वाणिज्यिक कर सेवा के 33 और लेखा सेवा के 160 अफसरों के तबादले किए हैं। वित्त विभाग के आदेशों के अनुसार वाणिज्यिक कर सेवा के अफसरों में अतिरिक्त आयुक्त, सहायक आयुक्त सहित बड़ी संख्या में वाणिज्यिक कर अधिकारियों की बदली की गई है। इनमें राजधानी में विभिन्न वृत्तों में लगे अफसरों की अदला बदली की गई है। इनके अतिरिक्त लेखा सेवा में पूरे प्रदेश के अफसरों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राज्यपाल सचिवालय में वित्तीय सलाहकार सहित बड़ी संख्या में विभागों के वित्तीय सलाहकार बदले गए हैं। इनके अलावा 2 संयुक्त सचिव भी हटाए गए हैं। विभिन्न विभागों के निदेशक भी बदले गए हैं। राज्यपाल सचिवालय की वित्तीय सलाहकार संध्या शर्मा को कोष एवं लेखा के निदेशक, मनीष माथुर को निदेशक स्थानीय निधि में लगाया गया है। प्रदेश कांग्रेस के बाद अब उससे जुड़े विभाग प्रकोष्ठों में भी संगठन सृजन अभियान के तहत ही नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भगासरा का कहना है कि कांग्रेस संगठन के बाद अब सोशल मीडिया विभाग में भी संगठन सृजन अभियान के तहत ही नियुक्तियां होंगी। इसके लिए हमने 15 नवंबर तक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर तक प्रदेश भर से 2500 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत अभ्यर्थियों के नाम शॉर्टलिस्ट करके पीसीसी मुख्यालय में उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि नवंबर माह के आखिरी सप्ताह तक हम प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर लेंगे। उसके बाद दूसरे चरण में दिसंबर के पहले सप्ताह तक एक ट्रेनिंग कैंप भी आयोजित करेंगे, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी को ट्रेनिंग दी जाएगी। सवाईमाधोपुर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल मानटाउन में हुई राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में लापरवाही का मामला सामने आया है। इस परीक्षा केंद्र पर पेपर और ओएमआर शीट समय पर नहीं बांटी गई, जिससे नाराज अभिभावकों ने केंद्र के बाहर जमकर हंगामा किया। सूचना पर जिला शिक्षा अधिकारी हरिकेश मीणा परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तो अभिभावकों ने उनका घेराव किया। हालात यह रहे कि अभिभावकों के सवालों पर जिला शिक्षा अधिकारी भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। गुस्साए अभिभावकों ने अफसरों को जमकर खरी खोटी सुनाई और विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से सवाईमाधोपुर के 3 केंद्रों पर राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, लेकिन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल मानटाउन परीक्षा केंद्र पर अभिभावकों ने परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामा शुरू कर दिया, जो 3 घंटे तक चलता रहा। मोहाली में एक बैंक कर्मी की बेटी को बंधक बनाकर लूट की वारदात की गई। दिन दिहाड़ी घटना हुई जब परिवार के सदस्य काम पर गए हुए थे और घर पर युवती अकेली थी। आरोपी बिना किसी हिचकिचाहट के घर में दाखिल हुए। उन्होंने युवती को बताया कि उन्हें उसकी मां ने नाली की सफाई करने भेजा है।
इसके बाद वे हथियार दिखा वारदात को अंजाम देकर भाग गए। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। जीरकपुर एसएचओ सतिंदर सिंह ने कहा कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से आरोपियों पर सख्त एक्शन किया जाएगा। 20 वर्षीय सान्या ने बताया कि 3 लोग आए थे, इनमें 2 लड़के और एक अंकल थे। बिना घंटी बजाए गेट खोलकर अंदर आए, फिर कहने लगे कि आपकी मम्मी ने नाली खोलने के लिए भेजा है। जैसे ही मैं दरवाजा बंद करने लगी तो उन्होंने दरवाजा पकड़ लिया। हथियारों की नोक पर उसे बाथरूम में बंद कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 12 जिले के 1,17,000 सहरिया व खेरुआ परिवारों में बंटी चने की दाल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के मानकों में खाने लायक नहीं बताई गई है। एक नमूने में तो कीड़े मिले हैं। 10 में से 8 नमूने मानक से बेहद घटिया निकले हैं, जबकि 2 अनसेफ हैं। अधिकारी इस मामले में इतने लिप्त हैं कि पहले तो उन्होंने बिना टेंडर और ऊपर से रोक के आदेश के बावजूद खराब दाल की सप्लाई कर दी। अब वितरण में शेष बची दाल को जब्त कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बजाय रिपोर्ट को ही दबाने में लगे हुए हैं। सहकारी उपभोक्ता भंडार कोटा से वितरण हुआ था। मामला प्रकाश में आने के बाद टीएडी शाहबाद ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी 12 के मार्फत चना दाल के 10 नमूनों की जांच करवाई। जांच कोटा सीएमएचओ कार्यालय की लैब में हुई थी। 10 नमूनों की रिपोर्ट तो खाद्य विश्लेषक ने 3 नवंबर को ही 12 सीएमएचओ तक भिजवा दिया था। तब से रिपोर्ट दबी हुई है। पंजाब के मोहाली में पुलिस ने पुराने नोट बदलने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। उनके खिलाफ पुलिस ने गुपचुप एफआईआर दर्ज की थी। आरोपियों ने मोहाली के ज्वेलर को ठगी का शिकार बनाते हुए उससे 7 करोड़ रुपए ले लिए थे। सुनार के पास 800 करोड़ के पुराने नोट बदलवाने के लिए कॉल आई। ठगी 2023 में हुई थी। पुलिस ने अब आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था, जिनमें से हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले सचिन और गुरदीप सिंह को गिरफ्तार किया। इनके पास से 9 करोड़ रुपए के नकली नोट बरामद किए, जो स्कॉर्पियो गाड़ी में थे। जबकि मामले में महाराष्ट्र, जीरकपुर, लुधियाना, दिल्ली समेत अन्य राज्यों के अज्ञात ठगों को भी शामिल किया गया है। पुलिस ने अब इनके खिलाफ नकली नोट बनाने की धाराओं के तहत थाना डेरा बस्सी में आपराधिक मामला दर्ज किया है। राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 एसआईआर के प्रपत्र वितरण का काम पूरा हो चुका है। अब परिवार डिटेल अपलोड करें हैं। उधर एसआईआर में डिजिटाइजेशन के तहत 1.25 करोड़ से अधिक फॉर्म ऑनलाइन अपलोड हो चुके हैं, जबकि 1.5 लाख मतदाताओं ने ऑनलाइन डिटेल अपलोड कर दी है। बताया जा रहा है कि 12 राज्यों की तुलना में कुल 55% हैं। शेष 11 राज्यों में ये काम 45% ही हुआ है। ऐसे में राजस्थान नंबर 1 पर है, जबकि तमिलनाडु दूसरे पर और वेस्ट बंगाल तीसरे पर है। डिजिटलाइजेशन में बाड़मेर, जोधपुर और गंगानगर आगे। 12 कोटा, बूंदी में गति धीमी। डिजिटाइजेशन में बाड़मेर, धौलपुर और गंगानगर आगे हैं, जबकि 12 कोटा, बूंदी में गति धीमी बनी हुई है। डिजिटाइजेशन में 30% से अधिक पर काम करके बाड़मेर और रायसिंह नगर सबसे आगे हैं। सीकर जिले की नवलगढ़ पुलिया के पास नेपाली मार्केट में कपड़े खरीदने के लिए आए एक युवक को नकली नोट के साथ पकड़ा गया। जाली नोट दुकानदारों को थमाकर खरीदारी भी कर ली, लेकिन इसके बाद जब दुकानदारों को शक हुआ तो उसने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ लिया। आरोपी के पास पुलिस ने 500 रुपए के 24 नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार जाली नोटों के साथ आरोपी लालचंद निवासी घुमांदा चूरू को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार सीकर में नकली नोटों की सप्लाई जयपुर से हो रही है, क्योंकि पिछले साल जब गोकुलपुरा पुलिस ने 500 के 47 नकली नोटों के साथ अशोक चौधरी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि नकली नोट वह जयपुर अपने दोस्त राहुल से लेकर आया था। श्रीगंगानगर में एक तलाकशुदा महिला ने अविवाहित युवक पर शारीरिक व आर्थिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुरानी आबादी थाना एसएचओ रजीराम मामले की जांच कर रहे हैं। पीड़िता के मजिस्ट्रेट बयान करवाए जा रही हैं। युवक की 5 दिसंबर को शादी होने जा रही है। 40 वर्षीय पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि करीब 10 वर्ष पूर्व उसका पति से तलाक हो गया था। उसके वर्तमान में 17 साल की बेटी और 15 साल का बेटा भी है। आरोपी पवन कुमार बसंती चौक के निकट कॉलोनी में रहता है। विवाहिता ने आरोप लगाए हैं कि करीब 1.5 वर्ष पूर्व आरोपी से फेसबुक पर दोस्ती हुई, फोन पर बातें होने लगी तथा आरोपी मिलने घर आने लगा। उसने पीड़िता को शादी का प्रस्ताव देकर अनैतिक संबंध बनाए।
आरोपी लगातार करीब 1.25 साल से पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता ने आरोपी की आर्थिक मदद भी की। किसी परिचित से 1.5 लाख रुपए ला कर दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।